ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के सभी प्यारे बच्चे, आप लोगों को मैं एक बहुत प्यारी सी लीला बताने जा रही हूँ जो शेयर किया है अभिलाष जी ने। उनका एक अनुभव पालकी से जुड़ा मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था और ये वाला अनुभव भी आप लोगों को बता रही हूँ। और उससे पहले एक बात कह रही हूँ कि अच्छा तब होता है जब हम बाबा पे विश्वास करते हैं, पर सबसे खूबसूरत तब होता है जब हम हर काम को करने से पहले उनकी आज्ञा लेते हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण जो है वो अभिलाष जी के इस एक्सपीरियंस के थ्रू हमें मिलेगा। एक बात और मैं कहूँगी कि कोई भी काम करने से पहले बाबा से पूछिएगा ज़रूर। और आप लोग फिर आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि बाबा तो मुझे रिप्लाई नहीं देते, तो मुझे कैसे पता चलेगा। आप इस बात पे विश्वास रखिए कि यदि आपने बाबा से पूछा है तो आपको उसका जवाब मिलेगा ही मिलेगा। जब तक नहीं मिल रहा है थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सबूरी रखिए। जिसने भी बाबा से जब जब मदद मांगा है, बाबा ने मदद किया है। जो बाबा को गुरु मानते हैं वो उनसे कुछ भी पूछते हैं तो बाबा उसका उत्तर देते हैं। कोई परमिशन लेने से बाबा की या तो हाँ होती है या ना होती है, दोनों ही चीज़ें बाबा बता देते हैं। सबूरी की इस कहानी को मैं आप सब तक पहुंचा रही हूँ बाबा की कृपा से। ये अभिलाष जी बताते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी की एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहे थे और बहुत परेशान थे वो। और उन दिनों वो श्री साई सत्यचरित जी का पारायण भी किया करते थे। उन्होंने ना एक कहानी पढ़ी थी कि जिसमें एक भक्त है जो बाबा के बाल को बांध के वो ताबीज़ बना लेता है, लॉकेट, और उसे पहनता है। तो उनके मन में भी आया कि क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। तो उन्होंने सोचा कि मैं ना ऊदी का एक लॉकेट जो है, तालिस्मान जिसे ताबीज़ कहा जाता है, मैं बना के पहन लेता हूँ। ताबीज़ जो है वो आज के टाइम में मेट्रो सिटीज़ में लोग उतना पहनते हैं या नहीं पहनते, कम लोग पहनने लगे हैं ताबीज़ को, पर पहनते हैं लोग, ऐसा नहीं है। तो उनके मन में था कि मैं पहनूं। तो उन्होंने ना एक ऊदी का अंदर डाल के बहुत सुंदर एक ताबीज़ जैसा बनाया और वो सोचे कि मैं इसे पहनूंगा, पर बाबा की आज्ञा से पहनूंगा। उन्होंने बाबा के सामने इसे पूजा घर में रख दिया और बाबा से ये सवाल किया कि बाबा, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इसे अपने शरीर पर धारण कर सकता हूँ। ऐसा करके वो बाबा के ऊपर छोड़ दिए। तकरीबन एक हफ्ते तक कोई जवाब नहीं आया। फिर वो एक दिन अपने ऑफिस के काम में बहुत बिज़ी थे, कुछ कर रहे थे। उसी दौरान एक फ़कीर आया और वो जो समझ पा रहे थे तो वो फ़कीर जो था वो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले फ़कीर थे, यानी कि एक मोहम्मदन थे। तो ये सोचे कि चलो मैं जल्दी से पैसा निकाल कर उन्हें पैसा दे देता हूँ। और ये पैसा निकाल के उसे देने गए। जब ये उन फ़कीर बाबा को पैसा दिए तो वो बाबा बहुत सारी बातें इन्हें कहने लगे। पर उस दौरान जब ये पैसा दिए तो उन्होंने इन्हें अभिलाष जी को एक तालिस्मान यानी कि वो ताबीज़ एक गिफ्ट कर दी। तब इनका ध्यान तो ताबीज़ पे चला गया था। इन्होंने बाबा से पूछा था कि मैं पहनूं या ना पहनूं, और कैसे बाबा एक फ़कीर को भेजकर उनके द्वारा इन्हें ये ताबीज़ पहनने की आज्ञा दे गए। ये उनका अनुभव था जिस दौरान ये बहुत परेशान थे। और इससे भी बड़ा अनुभव ये था कि ये उन्होंने जो बताया था ये 2020 की घटना थी। इन्होंने जब ये अनुभव बताया तो मैं उस दिन इसे कॉपी और पेस्ट करके अपने पर्सनल स्पेस में सेव कर लिया था मैंने, और मैंने इसे पढ़ा नहीं था। क्या हुआ कि मैं आज दिन में और पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में ये चल रहा है ना कि मैं एक बाबा की लॉकेट पहनूं, ऐसा मेरे मन में आ रहा है। और मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा भी ये आदत है कि मैं बाबा से पूछूं कि बाबा मेरे मन में जो चल रहा है वो सही है या गलत है, वो सोच जो है वो सही है या गलत है। तो जब मैं अभिलाष जी का अनुभव पढ़ी, क्योंकि मैं अभी शाम में भी सोच रही थी और 3-4 बजे के आसपास की बात है कि मैं सोच रही थी कि मैं ना शिरडी वाले साईं बाबा का एक लॉकेट पहनूं। पर मेरे मन में ये आया
कि क्या बाबा का लॉकेट मतलब गर्ल्स पहन सकती हैं, मतलब लेडीज़ पहन सकती हैं या नहीं, पता नहीं ऐसे मेरे मन में आया। क्योंकि कुछ भगवान में होता है ना कि गर्ल्स पहनती हैं नहीं पहनती है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट मेरे मन में एक डाउट आया कि एज अ गर्ल शुड आई वेयर और नॉट। तो मैं ये बहुत देर सोच रही थी कि बाबा पहनूं या ना पहनूं। तो मैं ये अभिलाष जी का जब एपिसोड अभी मैं पढ़ रही थी ना एक्सपीरियंस, और आज मैं कोई एक्सपीरियंस डालने वाली थी नहीं, पर ये लीला मेरे साथ भी हो गई कि उनके इस अनुभव के थ्रू बाबा से जो मैं पूछ रही थी कि मैं लॉकेट पहनूं या ना, तो उसमें बाबा की हामी मुझे मिली जब मैं ये अनुभव पढ़ी तो। और फिर मुझसे रुका नहीं गया, तो मैं अभी इसे रिकॉर्ड करके 10:24 पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आप लोगों तक देखिए कब तक चला जाना चाहिए। रिकॉर्ड तो हो रहा है। तो ये अनुभव मेरा था और ये अभिलाष जी का अनुभव था। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि बाबा जो है वो हर तरीके से आपको मदद करते हैं। मैं यहाँ इस बंदे हैं हम साईं के प्लेटफॉर्म पे हर छोटे बड़े अनुभव डालती हूँ। ऐसा इसलिए कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बाबा आपके साथ हर वक्त हैं। लेकिन आज सुबह एक प्राप्ति जी उनका नाम है, उनका एक कमेंट मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि दीदी आप लोग लकी हैं, बाबा आप लोगों के साथ हैं। लेकिन बाबा मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, वो मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो मुझे बहुत मेरा कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है। ऐसा करके प्राप्ति जी ने मुझे कहा, उन्होंने कमेंट सेक्शन में ये लिखा। तो देखिए आप सभी से मैं इस बारे में एक ही रिप्लाई देना चाहती हूँ कि कई बार एक आशीर्वाद की हाथ होती है जो हमें बचा रही होती है, जो हमें संवार रही होती है, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता कि ऐसा हुआ। इस पर मैंने एक अपने जीवन की एक छोटी सी घटना जो है प्राप्ति जी को बताया। ये तब की बात है जब मैं कक्षा 8वीं में थी और मैं बिल्कुल भी बाबा को मानती नहीं थी, सिर्फ इतना जानती थी एक शिरडी के साईं बाबा हैं और शिरडी में उनकी बहुत सुंदर सी मंदिर है। इससे ज़्यादा मैं जानती भी नहीं थी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली मेरे पेरेंट्स की जॉब थी, तो जिस उस वक्त मैं वहाँ पे थी तो वहाँ बाबा की कोई मंदिर मैं गई ही नहीं, कभी नहीं गई, और ना मेरा बाबा से कोई रुचि था। यहाँ तक कि जब मैं शिरडी गई थी तब भी मुझे कुछ ऐसा स्पेशल लकी फील नहीं हो रहा था कि मैं शिरडी का दर्शन करके आ गई हूँ। मैं तो कुछ उस वक्त मुझे बाकी मंदिरों की तरह ही वो मंदिर भी लगता था। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी होगा कि मैं बाबा के बारे में आप लोगों को बता रही होंगी और मुझे बाबा की लीला का गायन करने में इतना आनंद आएगा, ऐसा भी कोई दिन आएगा, ये मैंने कल्पना भी नहीं किया था। कुछ जीवन में ऐसा हुआ जो मुझे बदल दिया। तो जो घटना मैं बता रही हूँ यहाँ, वो एक ऐसी घटना है कि मैं एक दिन ऑटो पे बैठ के घर आ रही थी और मैं लेफ़्ट हैंड साइड बैठी हुई थी। घुसते ही जैसे चढ़ के बैठ जाते हैं तो मैं बैठ गई डोर के साइड ही। और क्या हुआ कि हम लोग आ रहे थे तो अचानक से वो ऑटो वाले बहुत स्पीड कर दिए। मतलब ऑटो इतनी स्पीड होने लगी कि मुझे डर लगा, मुझे लगा कि ये क्या हो गया। मैं घबरा गई और सभी बैठे हुए लोग घबरा गए कि अचानक से ये ऑटो वाले इतने तेज़ ऑटो को क्यों भगाने लगे। फिर मैं देखती हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो रोड के किनारे ट्रांसफार्मर होता है ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसमें आग लग गई है। बहुत भीषण आग लग गई है। किसी भी वक्त वो चिंगारी मारता और फट जाता, और हम उसको क्रॉस कर रहे थे। मैंने ये एक एक पल को जिया है, कैसे हम उसे क्रॉस किए, मेरे आंखों के सामने है। और हम जैसे ही क्रॉस किए उसके बाद वो ज़ोर से ब्लास्ट हुआ है। मतलब एक नैरो एस्केप हुआ, और उसमें भी मैं लेफ़्ट हैंड साइड बैठी थी जिसके ऊपर में वो जल रहा था। और इतना अचानक से ये सब हो गया कि मैं एकदम घबरा गई। मतलब जलना तो कम से कम लिखा था, और जब 10,000 वोल्ट से ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो शायद मौत भी लिखी होती है, जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन एक आपने सुना होगा ना, जाको राखे साईं या मार सके ना कोई। यहाँ भी साईं का ही नाम है। जहाँ साईं की कृपा होती है वहाँ कोई किसी को मार नहीं सकता, चाहे कितनी भी बड़ी मौत क्यों ना आनी हो। फिर
क्या हुआ कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि थोड़े थोड़े दूर पे जितना ट्रांसफार्मर था एक एक करके सब फटा। अभी मैं एक शॉक से निकली कि आगे जितने ट्रांसफार्मर थे सभी से चिंगारी फेंकने लगे। जैसे जैसे हम क्रॉस करते गए वैसे वैसे एक एक से चिंगारी आती चली गई और अचानक अचानक से आई। एक का तो वो ऑटो वाले को पता था आग लग गया है, पर बाकी का उनको भी नहीं पता था, लेकिन वो फटते चला गया और मैं ही कॉर्नर में बैठी थी, पर एक चिंगारी का एक दाना तक मेरे ऊपर नहीं सटा। तो एक ट्रांसफार्मर का उन्हें पता था, पर सारे ट्रांसफार्मर से चिंगारी फेंकेगी नहीं पता। और जो लास्ट जहाँ हमारा स्टॉपेज था, जहाँ उतरना था, जब वहाँ रुके तो वहाँ भी चिंगारी मारी, पर एक भी इतनी जगह हुआ कहीं कुछ नहीं हुआ मुझे। और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया कि ये क्या हुआ। मैं तो एक शॉक से निकलूँ तो दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे 4 ट्रांसफार्मर्स थे। हद हो गया था उस दिन तो, और मेरे मन में डर भी बन गया था बहुत उस दिन। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि कौन बचाया उस दिन, किसका साया था। द इनविजिबल हैंड, जो एक अनदेखा सा आशीर्वाद रूपी हाथ होता है, वो किसका था मुझे समझ में ही नहीं आया उस वक्त। लेकिन अब सोच रही हूँ ना इतने टाइम के बाद, तो समझ में आ रहा है कि वो हाथ किसका था, वो आशीर्वाद किसका था और वो मुझे बचाया किसने था। तो ऐसे ही बहुत लोग हैं जो आप लोग ये सोचते हैं कि अच्छा मुझे स्वप्न दर्शन नहीं आ रहे हैं या मुझे छोटे छोटे अनुभव नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब बाबा मुझे नहीं देख रहे हैं या बाबा की कृपा नहीं हो रही है। तो ये गलत सोच है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा की कृपा हो रही है, आप समझेंगे, शायद समझ नहीं पा रहे हैं। और बाबा ऐसा करते हैं ना कि करते वक्त हमें समझ भी नहीं आता कि लीला चल क्या रही है, बाद में समझ में आता है कि क्या हो रहा है। और जो लोग गलत कर रहे हैं और ये जानते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ और फिर भी करते जा रहे हैं, किसी से ईर्ष्या रखना और किसी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब गलत कर देना कि उसका जीना मुश्किल कर देना, ऐसे लोग तो बिल्कुल ही ना सोचे कि बाबा का आशीर्वाद है उन पे। बाबा का आशीर्वाद उन पे तभी होगा जब वो क्षमा भाव से बाबा के पास जाएंगे। अगर आपने बुरा भी किया है किसी का, पर आप सच्चे दिल से बाबा से माफ़ी मांगेंगे कि बाबा उसके सामने जाने की तो हिम्मत नहीं है, पर आपके चरणों में गिर रहा हूँ, माफ़ कर दीजिए, तो बाबा माफ़ भी करेंगे और आपको अपने दिल में जगह भी देंगे और उस इंसान के साथ इंसाफ भी करेंगे। अगर आप जिसके साथ गलत किए हैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो बाबा से इतना ज़रूर मांगिए कि बाबा उसके जीवन में खुशी भर दीजिए, इतना ज़रूर मांगिए। यदि आप ऐसा करेंगे ना तो आप बाबा के बहुत प्रिय रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी का गलत कर रहे हैं और फिर आप जानबूझ के कर रहे हैं इंटेंशनली, और फिर आप सोचेंगे कि बाबा की कृपा है, तो वहाँ कृपा नहीं रहेगी। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं, जैसे कि आज प्राप्ति जी का कमेंट आया मेरे पास कि मैम बाबा की कृपा मेरे पर है कि नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। अरे कॉन्फिडेंस लो करना ही नहीं है, आप सच्चरित जी को सुन पा रहे हो, आप बाबा को जान पा रहे हो, आप साईं नाम ले पा रहे हो। बाबा की मर्ज़ी के बिना कोई बाबा को साईं तक नहीं बुला सकता, ये बात समझिएगा। कोई बाबा को बाबा नहीं कह सकता जब तक उनकी मर्ज़ी ना हो। आप कह रहे हो, आपको कहने देने की अनुमति है, मतलब है कि बाबा की कृपा है आप पर। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त एक स्वप्न दर्शन हो तभी आप बाबा के प्यारे हैं। और स्वप्न दर्शन भी ना 2 प्रकार के होते हैं, इस पे भी मैं थोड़ा सा कहूँगी कि एक तो ऐसा ना कि बाबा का कोई भी दर्शन होना किसी भी रूप में बहुत मतलब सुखदाई है और वो बहुत अच्छा चीज़ है। पॉजिटिव वो इसलिए है कि इसका मतलब ये है कि आप बाबा का ध्यान करते हैं, मतलब आप कुछ गलत नहीं सोचते हैं, आप हमेशा अच्छी सोच रहे हैं। जो बाबा का बहुत ध्यान कर रहा है, या तो दर्शन उसे मिलते हैं या फिर दर्शन उसे मिलते हैं जिससे बाबा सच में कुछ बताना चाह रहे हो, कि कुछ होने वाली घटना जब वो पहले ही दर्शाना चाह रहे हो तो बाबा दर्शन देते हैं। और मेरे साथ भी दोनों चीज़ हुआ है, जब कुछ होने वाला था उसके पहले भी बाबा दिखा के गए थे कि ऐसा हो रहा है, एक्सट्रीम केस था, मौत आनी थी, तब दिखा के गए थे। और दूसरा तब था जब मैं बहुत सोचते रहती थी, बाबा पे ही ध्यान करती थी। ओम साई नाथाय नमः ना मेरे मन में ऐसे चलता था, ओम साई नाथाय नमः, मैं ऐसे करके हर वक्त अपने मन में करते रहती थी। तो इसके वजह से भी मुझे बहुत बार बाबा के चित्र दिख जाती या बाबा दिख जाते, या कहीं चल रही हूँ और फिर बाबा दिख गए, या बाबा ही बाबा हर तरफ दिख गए, ये चीज़ें होती थी।
तो इसके पीछे का कारण ये है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में स्टेबल है। और जब हम बाबा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन उसे ढूंढ रहा है, हम सोए हुए हैं तो हमें बाबा दिखते हैं। और पता है ये एक आशीर्वाद है। आशीर्वाद क्यों है पता है? ये इस बात को प्रूफ करता है कि आप बाबा पे निरंतर ध्यान कर रहे हैं, किसी और पे ध्यान कर ही नहीं रहे हैं। इसका ये मतलब है कि किसी और नेगेटिव चीज़ पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है, आप बाबा पे ध्यान कर रहे हैं। तो स्वप्न दर्शन का ये मतलब है। और ज़रूरी नहीं है कि जो लोग ध्यान कर रहे हैं सभी के सपने में आ ही जाए। आए तब भी ठीक, नहीं आए फिर भी बाबा आपके साथ हैं। तो कभी भी किसी के साथ हुए किसी लीला को अपनी ज़िंदगी से मत जोड़िए कि अच्छा उसके साथ ऐसा हुआ मतलब बाबा उसके साथ ऐसा किए मतलब उसकी उस पर कृपा है, और मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है मतलब मुझ पर कृपा नहीं है और इसकी वजह से मैं अपने लाइफ को डिस्टर्ब कर लूँगा या कर लूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बाबा की कृपा है, वो जो इनविजिबल हैंड है ना, एक आशीर्वाद देने वाला वो हाथ जो दिख नहीं रहा है इस वक्त, आप रियलाइज़ करेंगे। पहले लीला हो तो जाए, उसके बाद आप रियलाइज़ करेंगे। बाद में आप जब सोचेंगे ना तो रियलाइज़ करेंगे। मुझे ना जब आज ये प्राप्ति मैम का कमेंट मैं पढ़ रही थी तब मुझे याद आया ये वाली लीला का, क्योंकि बहुत टाइम तक मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं बची कैसे उस दिन। एक के बाद एक ब्लास्ट हुए हैं, हद हो गया था उस दिन। और फिर पूरे उस एरिया का लाइट कट गया था उस दिन, क्योंकि वो छोटा सा शहर था इसीलिए ये हुई थी उस दिन। तो उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया, पर अब समझ में आ रहा है ना कि वो बाबा की कृपा हुई थी, मुझे ज़िंदा रखना था आज के लिए, आज आप तक ये एपिसोड पहुंच पाए इसलिए है ना। तो ये आप लोग सोचिए, और ऐसा कोई मत सोचिएगा कि बाबा मुझे नहीं सुन रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और नहीं शब्द को अपने लाइफ से हटा दीजिए। एक बार नहीं शब्द हट जाएगा, एक बार नकारात्मक सोच हट जाएगी तो बहुत पॉजिटिविटी, जब आप लाइफ में हर चीज़ को पॉजिटिव लेने लगेंगे और बाबा पे विश्वास करेंगे कि मतलब जो चीज़ होना है वो तो होना है, बट जो चीज़ नहीं हो सकता है ना, बाबा उसे करके दिखाते हैं। और जब बाबा करके दिखाते हैं और आप उनके बच्चे हैं तो डर किस बात का है? आप लोगों को डरिए मत और बाबा पे विश्वास रखिए। एक एक इंसान को बाबा सुन रहे हैं, तभी आप लोग भी बाबा का एक्सपीरियंस सुनने के लिए आते हैं। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि बाबा आप लोगों के साथ नहीं है। जितने भी लोग हैं, चाहे मुझे सुन रहे हैं या जो इस एपिसोड को नहीं भी सुन रहे हैं, दूसरे साईं डिवोटीज़ हैं, सभी के साथ बाबा है। कोई ऐसा मन में मत लाइएगा कि बाबा नहीं है या मुझे नहीं सुन रहे हैं या मेरे ऊपर स्पेशल कृपा नहीं है। आप सब इस कोविड में ज़िंदा बचे हुए हैं। कितने लोग जो मरना नहीं चाहते थे पर मर चुके हैं, हमारे बीच अब नहीं है, पर आप सब बचे हुए हैं। क्या ये कृपा नहीं है? इससे ज़्यादा बड़ी कृपा क्या हो सकती है? क्योंकि लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। मेरे पास व्हाट्सएप पे कल एक कोट आया था कि जब चूहे बिल्ली की रेस होती है ना, तो चूहा क्यों जीत जाता है? क्योंकि चूहा ज़िंदा रहने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन वो जो बिल्ली है वो सिर्फ खाना खाने के लिए दौड़ रही है। तो जीना सबसे पहले, जब खाना और जीना में आता है ना, तो लोग पहले लाइफ को चूज़ करता है। पहले ज़िंदगी है तभी कोई और चीज़ है। और आप लोगों को ज़िंदगी मिली हुई है, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, हम सबको ज़िंदगी मिली है। मतलब बाबा की कृपा तो जीती जागती कृपा है, हम सांस ले पा रहे हैं। बाकी प्रॉब्लम्स क्या है, आज है कल नहीं रहेगी। इसलिए खुश रहें, बाबा की कृपा थी, है और हमेशा रहेगी। अच्छा सोचें, साईं नाम लेते रहें, और अगर आपको भी मन करे तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अब बंद कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा देर आज बोल गई। ओम साई राम।